हेलो फ्रेंड्स, मैं सचिन जागलान स्वागत करता हूं आप सभी का डेस्टिनी कॉमर्स एकेडमी में हरियाणा जीके के साथ। और हमारा विषय रहेगा विद्युत विभाग, ऊर्जा। देखिए, सबसे पहले हमारा विद्युत विभाग हुआ ना। अब इस विद्युत विभाग का हम एक बार बंटवारा चित्र बनाता हूं मैं एक बार। विद्युत विभाग, इस विद्युत विभाग को हमने घाटे से उबरने के लिए दो भागों में बांटा। एक हरियाणा विद्युत उत्पादन विभाग और एक भाग हुआ हरियाणा विद्युत संप्रेषण विभाग। इन दो भागों को बांटा, फिर संप्रेषण को भी दो भागों में बांट दिया। एक उत्तर हरियाणा विद्युत विभाग और एक भाग दक्षिण हरियाणा विद्युत विभाग। ये इस मैप के अनुसार हमने करना। सबसे पहले हम इसके बारे में बेसिक परिचय लेंगे, विद्युत विभाग के बारे में, उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम। जो विद्युत विभाग है ना, विद्युत विभाग, इसका गठन कब हुआ? गठन हुआ 3 मई 1967 को। जो इसका मुख्यालय है ना, मुख्यालय कहां बनाया गया? मुख्यालय बनाया गया जी चंडीगढ़ में। कहां बनाया गया मुख्यालय? चंडीगढ़ में। अब देखिए, जो विद्युत थी ना, विद्युत का विद्युतीकरण, जिस दिन हरियाणा में विद्युत का विद्युतीकरण किया गया ना, उस समय विद्युत क्षमता मात्र 29 मेगावाट थी। कितनी थी? 29 मेगावाट। और जो ये वर्तमान में है ना विद्युत क्षमता, वर्तमान में विद्युत क्षमता है 10,743 मेगावाट। और ये कब थी विद्युत क्षमता? 1966 में। राइट। अब बात आती है विद्युतीकरण की। विद्युतीकरण किया गया था नवंबर 1970 में। अब विद्युतीकरण कहां से किया गया? करनाल जिले के उचानी गांव से। जिला कौन सा था? करनाल। और गांव कौन सा था? उचानी। अब जो विद्युतीकरण था ना, किसने किया? देखिए, इंदिरा गांधी ने। किसने किया? श्रीमती इंदिरा गांधी ने। ये क्या थी उस समय? प्रधानमंत्री। और जो विद्युतीकरण किया था ना, यहां दूसरी लाइन आ गई, वो मुख्यमंत्री थे चौधरी बंसीलाल। मुख्यमंत्री। इन व्यक्तियों ने विद्युतीकरण किया था नवंबर 1970 में। और जो ये नवंबर था ना, नवंबर, ये भी कितना नवंबर था? 28-29 नवंबर। 28 नवंबर को जन समारोह करके 29 नवंबर को विद्युत का आखिरी गांव कौन सा माना गया था? हमारा उचानी गांव, करनाल जिले के अंदर। इंदिरा गांधी जी ने विद्युतीकरण किया तो अध्यक्षता किसने की? चौधरी बंसीलाल जी ने। अब हरियाणा में विद्युत क्षमता कितनी है? 29 मेगावाट। तो हरियाणा आरंभ में हरियाणा विद्युत का क्या था? आयातक देश था। आयातक यानी कि खरीदार था, बिजली खरीदता था। तो बिजली खरीदकर हरियाणा में ही उसको बांटता था। तो क्या कार्य था? देखिए, एक बार बात आती है यहां पर, बात आती है 1985-86 की। इसमें क्या हुआ? विद्युत में पहली बार घाटा दर्ज हुआ।
पहली बार घाटा दर्ज कब हुआ? 1985-86 में। अब घाटा कितना है ये इस बात का पता चला 1993 में, और कितना? 1356.68 करोड़ रुपए। ये घाटा 1995 की बात आ गई भाई। 95 तक बढ़कर हो गया 1500 करोड़ रुपए। तो इस घाटे से उभरने के लिए क्या किया गया? देखिए, विद्युत विभाग का गठन कब किया गया था? 3 मई 1967 को। तो इसलिए क्या किया गया? इस घाटे से उभरने के लिए विभाग का पुनर्गठन। और जो पुनर्गठन हुआ ना, वो कब हुआ? 1997 में, राइट। और 1998, ये बात की हमने अब तक यहां तक विद्युत विभाग की। मुख्यालय गठन कब हुआ? मुख्यालय कहां बना? पुनर्गठन कब हुआ? घाटा पहली बार कब दर्ज हुआ? दूसरी बार कितना हुआ? तीसरी बार में बढ़कर कितना हुआ? हरियाणा गठन के समय विद्युत क्षमता कितनी थी? वर्तमान में कितनी है? और विद्युतीकरण ये 28 नवंबर। विद्युतीकरण कब किया गया? 28 नवंबर को 1970 को करनाल के उचानी गांव से इंदिरा गांधी ने प्रधानमंत्री रहते हुए विद्युतीकरण किया, तो चौधरी बंसीलाल ने उसकी क्या की? अध्यक्षता की। हमारा ये विषय पूर्ण हुआ। अब इस विभाग का 1997-98 में 2 विभागों में बांट दिया, हरियाणा विद्युत उत्पादन विभाग और हरियाणा विद्युत संप्रेषण विभाग। पहले हम उत्पादन विभाग का जिक्र करेंगे। विद्युत को कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में। और कौन से भाग हुए? हरियाणा विद्युत उत्पादन विभाग और हरियाणा विद्युत संप्रेषण विभाग। पहले हम देखेंगे उत्पादन विभाग। क्या क्या कार्य थे उत्पादन विभाग के? विद्युत की पैदावार बढ़ाना। अब विद्युत की पैदावार बढ़ाने के लिए क्या लगाने पड़ेंगे हमें? थर्मल पावर प्लांट। तो उत्पादन विभाग में हम किसका जिक्र करांगे? हरियाणा में जितने भी विद्युत के पावर प्लांट है, थर्मल पावर प्लांट है, उनका जिक्र करेंगे हम। तो देखिए, सबसे पहले हम यहां से जिक्र करेंगे इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी विद्युत परियोजना, इसको है ना अरावली सुपर भी कहते हैं। दूसरा नाम क्या इसका? अरावली सुपर विद्युत परियोजना। अब इस विद्युत परियोजना कहां है? ये जाडली। और जाडली कहां है? झज्जर में। इसकी क्षमता है 1500 मेगावाट। अब गांधी परिवार से संबंधित है, तो यहीं पर राजीव गांधी विद्युत परियोजना, और एक महात्मा गांधी विद्युत परियोजना। महात्मा गांधी विद्युत परियोजना, दोनों परियोजना देखेंगे। जो राजीव गांधी विद्युत परियोजना है ना, यह हरियाणा की खेदड़ गांव में है। और खेदड़ कहां है? या बरवाला कह ले या हिसार कह ले, हम उसको हिसार जिले में है। और जो महात्मा गांधी विद्युत परियोजना है ना, ये खानपुर गांव में है। और ये खानपुर कहां है? झज्जर में। अब राजीव गांधी विद्युत परियोजना है ना, इसकी क्षमता 1200 मेगावाट, और महात्मा गांधी विद्युत परियोजना की क्षमता 1320 मेगावाट। ये गांधी परिवार के नाम पर बनने वाली 3 प्रमुख विद्युत परियोजना है। अब एक विद्युत परियोजना हुई चौधरी
छोटू राम के नाम पे, छोटू राम विद्युत परियोजना। ये यमुनानगर, कहां है ये? यमुनानगर में। और इसकी क्षमता कितनी हुई? 600 मेगावाट। एक विद्युत परियोजना है पानीपत में, पानीपत विद्युत परियोजना। जो पानीपत विद्युत परियोजना है ना, वो आसन गांव में है, पानीपत के। और ये आसन गांव कहां है? पानीपत में। और इसकी विद्युत परियोजना है, विद्युत क्षमता कितनी हुई? 1367.80 मेगावाट। परसेंटों में यानी कि दशमलव में एकमात्र विद्युत परियोजना पानीपत हुई। चलिए, गैस आधारित विद्युत परियोजना, आधारित विद्युत परियोजना फरीदाबाद। और कितनी क्षमता इसकी? 1500 मेगावाट। इसकी एक बात आती है, ये प्रस्तावित है भाई, बनकर तैयार नहीं हुई अभी तक। और एक विद्युत परियोजना आई हमारी यहां पर परमाणु आधारित, याद रहे, परमाणु आधारित विद्युत परियोजना गोरखपुर में। गोरखपुर कहां है ये? फतेहाबाद। और इसकी क्षमता कितनी है? 2800 मेगावाट। इसको है ना मेगा परियोजना कहते हैं। क्या कहते हैं? मेगा परियोजना। क्यों? क्योंकि उत्तर भारत की सबसे बड़ी परमाणु आधारित विद्युत परियोजना है, इसीलिए क्या कहा गया? मेगा परियोजना। चलिए, इसके बाद आई हमारी काकरोई, सूक्ष्म जल विद्युत परियोजना। ये 100 किलोवाट की गई और प्रस्तावित है इस पर 300 किलोवाट। याद रहे, एकमात्र विद्युत परियोजना है जो किलोवाट में है। और ये कहां है? काकरोई में। ये कहां गया? काकरोई। और ये काकरोई कहां है? सोनीपत में। काकरोई कहां हुआ? सोनीपत में। अब इसके बाद आई हमारी यमुना जल विद्युत परियोजना। जो यमुना जल विद्युत परियोजना है ना, वो यमुना नदी पर है। और कहां है? यमुनानगर में। इसकी क्षमता है ना 62 मेगावाट है। परंतु जैसे ही पानी 7000 घन मीटर से अधिक हो जाता है तो इसकी इकाई कम और ज्यादा होने लगती है। यानी कि क्या कह सकते हैं, ये परिवर्तनशील है। 61, 62, 63, 64, 65, 60 तक रह जाती है ये। चलिए, अब बाखड़ा नांगल जल विद्युत परियोजना, बाखड़ा नांगल जल विद्युत परियोजना, ये बिलासपुर में हुई। और बिलासपुर कहां है? हिमाचल प्रदेश। ये हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश की एक संयुक्त परियोजना है, तीनों राज्यों की। और इसकी क्षमता कितनी है? 1325 मेगावाट। अब ये कौन सी परियोजना है? जल विद्युत परियोजना। जिस तरह ये परमाणु पर आधारित थी, तो ये जल पर आधारित होने के कारण क्या परियोजना है ये? मेगा परियोजना, उत्तर भारत की। हरियाणा में 2 ऐसी परियोजना है जिनको मेगा परियोजना के नाम से जाना जाता है। तो ये हमारी क्या थी? विद्युत की प्रमुख परियोजना थी। अब बात आती है 2 यहां पर, एक तो सौर ऊर्जा केंद्र और एक आती है सौर ऊर्जा पार्क।
केंद्र की बात आती है ना, तो ये नोंदा गांव में है, और नोंदा गांव है दादरी में, और इसकी क्षमता है 1 मेगावाट। और सौर ऊर्जा पार्क की बात आती है ना, ये नोरथा गांव है, एक नोरथा, और ये पानीपत में है, इसमें है, और इसकी क्षमता नहीं होती। इसमें भी कहां है, ये एक विद्यालय है जवाहर नवोदय, नवोदय विद्यालय में, इसमें इसकी कोई क्षमता नहीं। ये क्या थी, हमारी हरियाणा की विद्युत परियोजनाएं, यानी कि हरियाणा राज्य विद्युत उत्पादन विभाग। तो इसके साथ हमने ये भी कंप्लीट कर लिया। अब इस विभाग ने ये विद्युत को उत्पादन किया और किस विभाग को बेच दिया, संप्रेषण विभाग को। अब हमारा विषय क्या रहेगा अगले कदम पर, हरियाणा राज्य विद्युत संप्रेषण विभाग। अब हम देखेंगे हरियाणा विद्युत संप्रेषण विभाग। संप्रेषण विभाग, जब संप्रेषण विभाग का जिक्र करते हैं ना, तो सबसे पहले संप्रेषण विभाग का कार्य क्या होगा, विद्युत का रखरखाव, ठीक, और विद्युत का बंटवारा करना। बंटवारा करना का मतलब क्या हुआ, गांव में पहुंचाना, शहरों तक पहुंचाना, उद्योगों तक पहुंचाना, और इन दोनों के बदले राजस्व वसूली करना। राजस्व वसूली करना, इस राजस्व वसूली करने से क्या अभिप्राय हुआ हमारा, राजस्व वसूली करने के अभिप्राय हुआ, जो गांव में या घरों में या शहरों में हम बिजली पहुंचाते हैं, उसके बदले में बिजली के बिल भरवाना ही राजस्व वसूली कहलाता है। अब इस विभाग का क्या कार्य था, विद्युत का बंटवारा करना। अब इसने बंटवारा किया, परंतु वो घाटा था ना, वो घाटा नहीं कम हुआ। तो 16 दिसंबर को, 16 अगस्त 1998 को इस विभाग के कितने भाग हुए, 2 विभाग हुए। इसमें केवल ये लिखेंगे हम विद्युत का बंटवारा करना व राजस्व वसूली करना, राइट। इसके 2 विभाग हुए 14 अगस्त को। कौन से, एक विभाग उत्तर हरियाणा विद्युत विभाग और एक विभाग दक्षिण हरियाणा विद्युत विभाग। जो उत्तर हरियाणा विद्युत विभाग है ना, उत्तर हरियाणा विद्युत विभाग, इसका पंचकुला में मुख्यालय बनाया गया। कहां बनाया गया, पंचकुला में। और जो दक्षिण हरियाणा विद्युत विभाग था ना, इसका मुख्यालय बनाया गया हिसार में। अब बात आती है इस विद्युत विभाग के डायरेक्टर की, तो वो कौन थे, पी.के. दास। पी.के. दास नए वर्ष पर, यानी कि जनवरी में, संभावित तारीख हमारी जनवरी के प्रथम सप्ताह में इसको बदल दिया जाएगा, पी.के. दास को। विषय क्या था हमारा, हरियाणा का विद्युत विभाग। इसके तहत हमने देखा कि विद्युत विभाग का बंटवारा गठन कब हुआ, पुनर्गठन कब हुआ, विद्युत विभाग के उत्पादन के लिए कितनी इकाइयां बनाई गई और कब घाटा आया, और जो संप्रेषण विभाग था ना, उसको कितने भागों में बांटा गया और उनके मुख्यालय कहां कहां बनाए गए। तो हरियाणा भारत में प्रथम राज्य है जो घर घर तक, हर गांव तक बिजली पहुंचाने का कार्य किया। और बिजली पहुंचाने का श्रेय जाता है पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा के लौह पुरुष चौधरी बंसीलाल जी को, और विद्युत के क्षेत्र में संपूर्ण बनाने का श्रेय जाता है पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को। इसी के साथ हमारा विषय हरियाणा का विद्युत विभाग यहीं पर खत्म होता है। अगली वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, तब तक सभी साथियों का धन्यवाद।